नमस्कार दोस्तों। आज का जो केस रहने वाला है इंडस्ट्रियल लॉ में, केस नंबर 11 है। टाइटल है उसका एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन। इस केस के फैक्ट्स क्या थे? इस केस में जो कंपनी है, जो अपेलेंट है, उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए एक सिनेमा हॉल में शो बुक किया। बट आपको पता है वर्कर्स की आदत कैसी होती है। वहाँ जाके इन्होंने हल्ला वल्ला काटा तो वहाँ पे बहुत लोगों ने हुटिंग्स वगैरह करी तो वो शो कैंसिल हो गया। जब इस बात को कंपनी को पता चला कि भाई सो एंड सो पर्सन ने किया है, तो उन्होंने उसको बुला के उसको सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ शोकॉज नोटिस इशू कर दिया गया कि हम आपको डिसमिस क्यों ना करें, हमें जवाब दीजिए। वो बंदा आया, पर्सन आया, उसने बोला कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कंपनी ने बोला आपके ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, आपको सो एंड सो डेट के सामने सो एंड सो डेट के पे आपको अपीयर होना है इन पर्सन के सामने। इंक्वायरी जो टीम बना दी गई थी वहाँ पे अपीयर हुआ। वहाँ पे अपीयर होने के बाद जाते ही सबसे पहले कंपनी ने अपनी तरफ से तो कोई एविडेंस रखे नहीं, कोई विटनेस रखे नहीं। जाते ही रेस्पोंडेंट को जिसके ऊपर उन्हें शक था उनसे चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया और उनको गिल्टी पा लिया गया और उनको बोल दिया गया कि हम आपको डिसमिस कर देंगे। इसके लिए उन्होंने सेक्शन 30D क्लोज 2 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ट्रिब्यूनल से परमिशन मांगी। तो ट्रिब्यूनल से जब परमिशन मांगी तो इसको अपोज किया गया उनके द्वारा और ट्रिब्यूनल ने भी हेल्ड किया कि इसमें जो डोमेस्टिक इंक्वायरी बैठती है, जो हमेशा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती है, उसको फॉलो नहीं किया गया और उसमें कमी है। इसलिए रेस्पोंडेंट को जो आप लोगों ने निकाला वो गलत था और इसको दोबारा से रीइंस्टेट किया जाए, ये ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट थी। इसको चैलेंज करने के लिए कंपनी आ गई अब सुप्रीम कोर्ट अंडर रिट पिटीशन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना बिल्कुल जो डोमेस्टिक इंक्वायरी होती है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे फॉलो करती है और यहाँ पे इस वाले केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। उन्होंने दो ग्राउंड दिए। पहला ग्राउंड कि जो डोमेस्टिक इंक्वायरी बैठी गई थी उसमें इंक्वायरी ऑफिसर्स थे, वो 3 लोग तो वही थे जिन लोगों ने विटनेस देखा। उन्होंने कहा कि हमने इसे देखा है, कि जिन लोगों ने देखा आपने उन्हें जज बना दिया। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन है। दूसरा, जब कभी भी अगर कोई भी केस कोर्ट में डाला जाता है तो जो बर्डन होता है जिसने केस डाला है कोर्ट में, अगर मैं पेटिशनर हूँ सपोज करो या प्लेंटिफ हूँ, तो बर्डन मेरे ऊपर होता है प्रूव करना कि मैं क्या क्या अपनी पिटीशन में कंटेंशन रख रहा हूँ। तो इस केस में अगर एम्प्लॉय को कोई दिक्कत थी तो उसको अपने विटनेसेस रखने थे, मगर उसने सबसे पहले ही रेस्पोंडेंट का चीफ और क्रॉस कर दिया, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का अगेन वॉयलेशन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपेलेंट की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया। ये तो था केस की बात। अब मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में कुछ बता दूं। ये हमेशा इसके 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला, कोई भी पर्सन अपने केस का खुद जज नहीं हो सकता, कि अगर मैं ही कंप्लेनेंट हूं, मैंने ही कोई शिकायत करी है तो उसका जज मैं कभी नहीं हो सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऑडी ऑल्ट्रे पार्टम, जो बोलता है कि बोथ द पार्टीज, दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि जज साहब ने इसको तो सुना और इनकी कुछ दलीलें सुनी ही नहीं और फैसला दे दिया गया। तीसरी चीज़, कभी भी अगर कोई भी फैसला दिया जाता है, चाहे वो जुडिशरी के द्वारा हो चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के द्वारा, वो एक रीजन ऑर्डर होना चाहिए, उसके पीछे तर्क होना चाहिए कि भाई हम इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे हैं। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर आप लोगों को केसेस पसंद आया हो और आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दो, ताकि वीडियोस आगे आपके दोस्त भी देख सके। धन्यवाद।